आइटिस, देखिए, आइटिस दो वजह से आइटिस शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? या तो वहां पे इन्फेक्शन है या तो इन्फ्लमेशन है। अब ये चीज होती क्या? इन्फेक्शन तो मतलब बाहरी हमला, बाहर से कोई पैथोजन घुस गया, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक पार्ट है, इसको साइड में रखते हैं। दूसरा पार्ट इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन का मतलब आप वापस ले जाओ, डीजेनरेटिव एस्पेक्ट है। डीजेनरेशन होता है तो जलन होता है। आप खनो चोट लग गई तो वहां पे दर्द और जलन होगा। दूसरी चीज, आपके शरीर में टॉक्सिन हो तो जलन होगा। इन दोनों का कारण क्या है? आप जितना भोजन खाते हैं उसका कितना परसेंटेज आपका शरीर इस्तेमाल कर पाता है, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ। तो अगर आपके दादा दादी को देखें तो जितना भोजन खाते थे उसका 60 से 70% वो लोग यूज कर पाते थे। आप कितना यूज कर पाते हो? इन द लास्ट 50 years ओनली हमारा भोजन का प्रोपोर्शन कितना हम यूज कर पाते हो ड्रास्टिकली गिर गया। आप आज के समय पे 30 से 40, और कोई बहुत ही हेल्दी होगा तो 50 पे जाता है, इतना ही इस्तेमाल कर पाता है। अगर आपका शरीर भोजन को ठीक से यूज नहीं कर पाएगा तो क्या आपके शरीर के अंदर रीजनरेशन ठीक से हो पाएगा? यानी नए नए टिश्यूज और सेल क्या ठीक से बन पाएंगे? क्योंकि सेल्स तो हमेशा मरते रहते हैं, टिश्यूज तो हमेशा खत्म होते रहते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स आने चाहिए। तो अगर ये रिप्लेसमेंट फैक्टर, रिप्लेसमेंट कोशेंट बिगड़ गया तो बॉडी इन्फ्लेमेशन में आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा बॉडी में हर जगह पे। और जो आपका वीक फैक्टर है वहां पे ज्यादा, बाकी जगह धीरे धीरे करके आएगा। तो जो आपका वीक एस्पेक्ट है वहां पे बड़ी जल्दी डीजेनरेटिव इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा। तो क्या इस इन्फ्लेमेशन को ठीक किया जा सकता? अगर ये बाहर होता, शरीर के बाहर, तो थोड़ा सा घी लगा देते तो फट से इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है, जलन कम हो जाती है। लेकिन शरीर के अंदर हो तो क्या करेंगे? क्योंकि आपको तो घी खाने से भी मना कर दिया गया है। मगर आपको यह भी बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, अरे बड़ा गलत हो गया आपके साथ। आपको एक बात मैं साफ बताता हूं, कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गई, उसका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। तो क्या शरीर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ना बढ़ाए? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से कोई किसी का हार्ट अटैक हुआ है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। आप आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं, डॉक्टर से भी ज्यादा पढ़ते हैं। डॉक्टर तो जो भी बोले, मगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग कहता है अरे ये खतरनाक है। तो एक शब्द हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमनली यूज होता है, उसका मीनिंग कोई भी नहीं जानता। उस शब्द का नाम है धर्म। धर्म का मतलब होता है कुछ भी फिक्स नहीं है, यानी समय के हिसाब से कोई चीज और या उसका कोई सोल्यूशन होता है। मगर हम लोग सभी ना वो हो गए, रिलीजियस हो गए। धर्म और रिलीजन में बड़ा फर्क है। रिलीजन फिक्स होता है तो आपके दिमाग में आइडियाज फिक्स हो जाते हैं कि नहीं कोलेस्ट्रॉल खराब है। हार्ट का ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक हो जाता है, आज तक तो हुआ नहीं किसी का हार्ट के ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक, कोई प्रूफ ही नहीं है इसका। हाँ, ब्लॉकेजेस बस्ट होती है, खून का थक्का जमता है, तब हार्ट अटैक होता है। खून के थक्का जमने से होता है, यानी ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होते कभी भी। मगर अभी कैसे बताएं? मैं बोलूंगा तो आप कैसे विश्वास करोगे? सारी दुनिया तो बकरी को गधा बोल रही है, मैं बोल रहा हूं बकरी, तो आप थोड़ी मान लोगे, बोलोगे क्या एक ही बंदा बोल रहा है? 100 लोग तो दूसरा कुछ बोलते, 100 सही है ना। डेमोक्रेसी होती है ना, ऐसी डेमोक्रेसी नहीं होती। झूठ का राज को कहते हैं डेमोक्रेसी, है ना? तो थोड़ा सा आप अपने आइडियाज को फ्री छोड़ें, अपने माइंड को फ्री छोड़ें। अपने आपका शरीर जानता है कि वो कैसे काम करता है। मिलियंस ऑफ ईयर से इसने हार्ट अटैक से बचाया ना आपको। हार्ट अटैक तो अभी बढ़े ना। आपके परदादा, उनके पुराने कभी हार्ट अटैक से मरे क्या? कभी नहीं।
आपको जॉइंट की इश्यूज आ रहे हैं, उनको तो था ही नहीं, बुढ़ापे तक वो वजन उठाते रहे, काम करते रहे। तो देर इज लॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ। पैनक्रेटाइटिस क्या ठीक हो सकता है? 100% ठीक हो सकता है। मगर फिर मैं कहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं ना, वो बात 100% सच है। मगर क्या बाकी चीजें जो चाहिए उसको बदला जा सकता है? आपका मेटाबॉलिज्म ठीक कर दें, पैनक्रेटाइटिस कुछ समय में सही हो जाएगा। आपको साफ बोल रहा हूं। मगर क्या आप दवाइयां छोड़ पाओगे? क्योंकि आपको जरा सा ज्यादा दर्द हुआ, अब फट से आपने दवाई ले लेनी है। और आपका डी जनरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जितनी दर्द की दवाइयां हैं वो सब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर हैं। यानी कि जो आपके शरीर का ग्रोथ फैक्टर है उसको बिगाड़ने वाली दवाइयां हैं। तो दर्द की दवाई जितने लोग खा रहे हैं, आपको लगता है कि कैंसर बच जाएंगे, कैंसर से बच जाएंगे? अगर हमें नहीं हुआ तो हमारे बच्चों को तो 100%। घर घर कैंसर का हमने अभियान चालू किया हुआ है, आपको मालूम है? आप ग्रोथ फैक्टर के साथ में खिलवाड़ करोगे अपने शरीर के, और कैंसर नहीं होगा। कैंसर का मतलब क्या होता है? ग्रोथ फैक्टर खराब हो जाएगा। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल लॉस क्यों हो रहा है? ग्रोथ फैक्टर खराब हो रहा है। रोमेटाइड आर्थराइटिस को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिवर्स किया जा सकता है। द ओनली थिंग इज आपने कितना स्टेरॉइड खाया है। अगर आपने काफी समय तक स्टेरॉइड खाया तो आपका तो इम्यूनिटी क्रैश कर चुका है। हमें उसे बढ़ाने में साल 2 साल लग जाएगा। आप बोलोगे अरे, हमारे पास ऐसे लोग हैं आर्य के, जिनको बोल दिया गया था कुछ नहीं हो सकता जी, स्टेरॉइड खा लेते जाओ। वो हमारे साथ में एक एक लड़की है, यंग गर्ल, 3 साल से कुंभक कर रही है। और जस्ट कुछ महीने पहले उसका पाँव हिलना ही बंद हो गया था। कुछ महीने पहले उसका पाँव हिलना शुरू हुआ। बट वो अभी तक खत्म नहीं हुई। क्या इसको चमत्कार माना जाए? हाँ, चमत्कार है। मगर हम क्लेम नहीं करते, और कोई हमें क्रेडिट भी नहीं देगा, हमें चाहिए ही नहीं। आपको कौन ठीक करेगा? आपका शरीर। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका हम बताएंगे। हम साफ बोलते हैं, भगवान भी आ जाएं आपको ठीक नहीं करेंगे, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। दवाइयों से तो आप ठीक हो ही नहीं सकते, आपको डॉक्टर साफ बोलता है। सर्जरी कोई इलाज नहीं है, एडजस्टमेंट है, बहुत जरूरी हो तो करवा लेना चाहिए। इन्फेक्शन अगर बॉडी में है तो बॉडी की गर्मी इन्फेक्शन को मारती है। बॉडी, जब भी इन्फेक्शन आता है शरीर गर्म हो जाता है। फीवर आता है आपको, आप क्या करते हो? उस फीवर को खट से पैरासीटामोल खाते हो, कम कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि फीवर खतरनाक है। अरे, फीवर ही एक इन्फेक्शन से ठीक करता है आपको। कितने लोग आपने देखे हैं कि फीवर से मरे? लेकिन आपको डरा दिया जाता है। 5 डिग्री अगर आपका शरीर का तापमान बढ़ेगा, कोई भी आइटिस इन्फेक्शन वाला ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होगा 1 घंटे में नहीं, ठीक होगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते में। क्या उस समय तक आप उसको सहन कर पाएंगे? सहन करने की शक्ति कुंभक बढ़ाता है। तो आप देखेंगे कि आपको इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होते थे, कुंभक करने लग गए तो फ्रीक्वेंसी कम होने लग गई। उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको जल्दी इन्फेक्शन होंगे ही नहीं। और होंगे तो इंटरनली आप देखेंगे खत्म हो जाएगा। ना कोई पैरासिटामोल, ना कोई एंटीबायोटिक। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता हमें अपने शरीर और लाइफ के बारे में, जिसको आप एलोपैथी कहते हैं, उसको 2%, 1% भी नहीं मालूम। 100 साल में कोई बीमारी ठीक नहीं की इन्होंने। हालांकि ये बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी को ब्लेम कर रहे, नहीं ब्लेम नहीं। आप साफ क्यों नहीं कहते? कोई दूसरा रास्ते पे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? सबको अपनी तरफ ही खींच रहे हो। आप क्लेम कर रहे हो कि ठीक ही नहीं होता, क्यों नहीं ठीक होता? किसी और तरीके से ठीक होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं होता, बहुत आसान है ठीक होना। आपका मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर दो, ऑटो मतलब इम्यूनिटी बैलेंस हो जाती है। ये आप पढ़ सकते हैं, गूगल में जाके भी पढ़ सकते हैं, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा। इम्यूनिटी बार बार बढ़ रही है क्योंकि खतरा आ रहा है आपके शरीर में। दवाई के लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ।
हुआ है क्या? केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ है क्या आपकी बॉडी? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे? नहीं। मगर जो हमारा शरीर तो डिजाइन हुआ केमिकल खाने, इसमें तो केमिकल डालेंगे हम। यहाँ पे कॉमन सेंस कहाँ गया? यहाँ पे कॉमन सेंस, हमने इतना डिपेंडेंट बना दिया अपने शरीर को। आ, हमने अभी रिसेंटली एडिक्शन का प्रोग्राम शुरू किया। मैंने सभी से पूछा सबसे ज्यादा एडिक्शन किस चीज का है इस दुनिया में, आप बताइए। सब लोगों ने अलग अलग, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, ये फेंटेनिल, पर पता नहीं क्या, एलएसडी, ये वो बोला। मैंने कहा आप देख ही नहीं पा रहे, सबसे ज्यादा एडिक्शन दवाइयों का है। बिना दवाई के आप रह पाएंगे क्या? सबसे ज्यादा एडिक्शन ही दवाइयों का है, और वही नहीं देख रहे हम। मगर 100 साल पहले कोई दवाई नहीं थी, ये भी देखना चाहिए। क्या लाखों सालों तक जो इंसान जिया है, क्या बीमार होके मरा है ऐसे? आज बीमार होके मर रहा है। तो ये वर्टिगो, प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं है। तो वर्टिगो, कान के अंदर एक न्यूरो ऑर्गन होता है कॉक्लिया, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। अगर प्रेशर ठीक नहीं है तो आपको चक्कर आएंगे। वर्टिगो, आप कुंभक करने से वर्टिगो ठीक हो जाता है। कभी कभी ये कमजोरी की वजह से होता है, कमजोर होने पे भी ये वर्टिगो होगा। मगर अगर आप कुंभक कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम ठीक हो जाता है।